बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम 10th क्लास फिज़िक्स का पास पेपर देखेंगे। लाहौर बोर्ड का ग्रुप 1 है इसका। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज़ 1 डे, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप आफ्टर 2 डेज। कहते हैं एक आइसोटोप है और उसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 दिन है। 2 दिन गुजर जाने के बाद उसकी जो बाकी मकदार है, क्वांटिटी है, वो कितनी रह जाएगी वो आपने बतानी है। तो हाफ लाइफ का फार्मूला याद कर लें, 1/2 ऊपर पावर n आ जाएगी। n जो है ना ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो अगर एक हाफ लाइफ होगी तो n की जगह 1, अगर 2 होगी तो n की जगह 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि 2 दिन गुजर जाने के बाद यानी कि 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी उसकी, तो n की पावर 2 बन जाएगी। तो ये 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 यानी कि चौथाई मकदार इसकी 1/4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 2 है, अ टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मीन्स एक ट्रांसफार्मर में जो चक्रों की तादाद है वो 10 है। इसका क्या मतलब है? तो टर्न्स रेशियो का मतलब होता है NS/NP और ये कुल आ रही है 10 के। तो यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, NS इधर ही रहेगा, NP डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, NS = 10 NP। तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला। MCQs नंबर 3 है, एक बर्गलर अलार्म वी यूज़, बर्गलर अलार्म बनाने के लिए हम कौन सा गेट यूज़ करते हैं? तो नैंड गेट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 4 है, द रिलेशन बिटवीन VF एंड लैम्डा ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरम्यान में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, V = F लैम्डा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 5 है, which refers to computer program and the manuals that support them। कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इनको सपोर्ट करने वाले मैनुअल्स क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन सी। सॉफ्टवेयर के तहत जो ना वो कंप्यूटर काम करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 6 है, द लोडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, साउंड की जो लोडनेस है वो ज़्यादातर इंसार किस पर करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड बढ़ने से लोडनेस बढ़ जाती है और कम होने से कम हो जाती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 7 है, विच कंपाउंड इज़ यूज फॉर डायग्नोज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, कौन सा आइसोटोप जो है ना का कैंसर या उसकी रसोली को, ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं? फास्फोस 32, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 8 है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस की डिफाइन की जा सकती है या की जाती है, तो Q = होता है CV के, C निकालना, V उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, Q/V। MCQs नंबर 9 है, इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा इज, कैमरा में जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है? तो कैमरा में जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, उल्टी होगी और छोटी होगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 10 है, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट, ये जो गेट दिया हुआ है इससे कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है? तो ये जो आगे ये वाला डॉट जो है, ये आगे जो डॉट बना हुआ है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सारा ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों गेट मिलके नैंड बन जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नैंड। MCQs नंबर 11 है, व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैंप्स आर एडिड। कहता है कि अगर हम लैंप या बल्बों को सीरीज में लगा दें तो उनकी रोशनी में क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी उसकी जो रोशनी है उसकी शिद्दत में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो जो उसकी इंटेंसिटी पहले से कम होगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डिक्रीज, कमी होगी। MCQs नंबर 12 है, फ्राम विच द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, कौन सी चीज़ है इनमें से जिससे हम हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? ऑप्शन डी इंटरनेट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नीचे सब्जेक्टिव पेपर है वो भी देख लें ज़रा। ये लाहौर बोर्ड 2024 का सब्जेक्टिव पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले सेक्शन में आपको 8 आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं।
फिर आपको 8 आने और आपने 5 करने हैं। बाद 3 पोर्शन आपको शार्ट के आते हैं, यहाँ पे लॉन्ग है। अब लॉन्ग में आपने कोई से 2 सवाल हल करने होते हैं। इसमें एक पार्ट जो है ना वो थ्योरी का होता है और एक पार्ट जो है ना वो न्यूमेरिकल का होता है। इन 3 लॉन्ग में से आपने कोई से 2 लॉन्ग जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं।